नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋतिका है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की वॉलंटियर हूँ। दुनिया सबकी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जादुई चिट्ठी। इसे लिखा है आकिब जलील ने और इसके चित्र बनाए हैं श्रेया सेन ने। इस कहानी को आप मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। जादुई चिट्ठी। क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है या किसी ने आपको चिट्ठी लिखी है? और वो चिट्ठी कोई मामूली चिट्ठी नहीं, जादुई चिट्ठी। कोई ऐसा स्पेशल जादू उस चिट्ठी में कभी हुआ है आपके साथ? आइए ये कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चिट्ठी जादुई क्यों थी। एजाज हरियाणा में और विक्रम आंध्र प्रदेश में रहता है। एक दूसरे से बहुत दूर रहने के बाद भी दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो एक दूसरे से इतनी दूर रहते हैं फिर भी उनकी दोस्ती पक्की है। पहले एजाज और विक्रम पड़ोसी थे। दोनों को क्रिकेट खेलना, पहेलियां सुलझाना और बिरयानी खाना पसंद था। वे अपने जन्मदिनों से लेकर उत्सवों तक सब साथ में मनाते थे। वो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि वो हर सेलिब्रेशन और हर त्योहार एक दूसरे के साथ ही मनाते थे। जब से विक्रम हरियाणा छोड़कर चला गया, एजाज दुखी रहता था, लेकिन विक्रम की चिट्ठियां उसे हमेशा खुश कर देती थी। तो विक्रम को हरियाणा छोड़कर दूर जाना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखती रहे और विक्रम की चिट्ठियों में हमेशा कुछ खास होता था। जो पहेलियां विक्रम भेजता था उन्हें हल करना उसे बहुत अच्छा लगता था। ईद के दिन विक्रम का एक लिफाफा उसके नाम आता है। एजाज उसे खोलता है और उसमें एक कार्ड बाहर निकलता है। ईद मुबारक एजाज, चिट्ठी को पढ़ो, एक अचंभा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो विक्रम ने उसे एक ईद मुबारक का कार्ड भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी। जैसे ही वह चिट्ठी खोलता है, सत्ते में आ जाता है कि विक्रम ने आखिर क्या भेजा है। पिछली बार उसने अंकों की एक पहेली भेजी थी, पर इस बार कागज कोरा है। क्या ये गलती से हुआ? एजाज को लग रहा है कि शायद उसने गलती से खाली पेपर भेज दिया है, उस पर कुछ था ही नहीं। देखिए, आपको भी पेपर खाली दिख रहा है ना? क्या उसे इस कागज के टुकड़ों को किसी चीज में तब्दील करना है? एजाज उसे मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बना ही नहीं पाता। एजाज उसे टेढ़ा करता है, एक तरफ से मोड़ता है, दूसरी तरफ से सीधा करके, उल्टा करके प्लेन बनाने की भी कोशिश करता है, पर उसका कुछ हो ही नहीं पाता। उसे समझ में ही नहीं आता कि इस कागज से करना क्या है। एजाज कागज को रोशनी में लेकर जाता है, उसे मोड़ता है और उसमें से देखता है। अपनी उंगलियों को कागज पर फेरता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद कुछ बारीक लिखा होगा, इसलिए रोशनी में जाकर देखता है। फिर उसका गोला बनाकर देखता है, उसे बहुत करीब से भी देखता है, पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि इस पे है क्या। एजाज फिर से कार्ड को देखता है, उसे नारंगी और पीले रंग की हल्की सी लौ दिखाई देती है। क्या विक्रम ने इस पर रंग किया है? लेकिन विक्रम को तो रंग करना पसंद ही नहीं। तो जब उसने दोबारा देखा तो कागज पर क्या थी, एक हल्की सी नारंगी और पीले रंग की कुछ लाइन दिख रही थी। तो उसको लगा कि उसने कुछ हल्का सा कलर करके भेजा है, पर उसको याद आया विक्रम को तो कलरिंग पसंद ही नहीं थी। एजाज रसोई की तरफ दौड़ता है। अम्मी, मुझे कोई गरम चीज चाहिए। माँ तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहती है, बिरयानी अभी तैयार नहीं है एजाज, अभी इंतजार करो। मुझे बिरयानी नहीं खानी। वह अम्मी को समझाता है कि उसको कागज को किसी चीज से गर्म करना है। तो वो मम्मी के पास गया और अम्मी को लगा कि उसको कुछ गर्म चाहिए, मतलब उसको कुछ गर्म खाना है। और उसने बोला, मुझे कोई गर्म चीज इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे कागज को गर्म करना है। पर उसको कागज को गर्म क्यों करना था? अम्मी स्टोव से मोमबत्ती जलाने में उसकी मदद करती है। एजाज कागज मोमबत्ती के पास ले जाता है। अम्मी सचेत करती है, अगर तुम कागज को मोमबत्ती के ज्यादा पास ले जाओगी तो वह जल जाएगा। वह कागज को कुछ देर रखकर बेसब्री से इंतजार करता है। क्या होगा? आपको क्या लगता है? वो कागज को मोमबत्ती के पास क्यों लेकर गया? उसने बोला था कोई गरम चीज चाहिए, तो मोमबत्ती की लौ गरम होती है, फिर वो कागज को उसके पास क्यों ले गया? कागज तो जल सकता था। ये देखते हैं क्या हुआ।
कुछ समय बाद कागज में से कुछ भूरी लकीरें नजर आती है, जैसे कोई जादू हो रहा है। वाह अम्मी, इन शब्दों को देखो, एजाज चिल्लाता है। अम्मी एजाज के साथ उन शब्दों को तेजी से पढ़ती है। हम मार्बल कहाँ खेलते थे? तो क्या हुआ? उसने जैसे ही कागज को कोई गर्म चीज के पास ले गया, उसके ऊपर शब्द दिखने लगे। और वो शब्द क्या थे? हम मार्बल कहाँ खेलते थे। अम्मी ये पढ़कर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन एजाज को जोश आ जाता है। तो ये कोई ऐसी बात थी जो सिर्फ एजाज को समझ में आती थी। एजाज चिल्लाता है, मैं जानता हूँ कहाँ जाना है। वह सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरता है और पार्किंग में रखी एक बेंच के आगे जाकर रुकता है। तो उसे क्या पता था कि कहाँ जाना है, जहाँ पे एजाज और विक्रम मार्बल खेलते थे। तो जैसे वो वहां जाता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। एजाज दुखी हो जाता है। उसे पता था कि कोई और संकेत उसका इंतजार कर रहा है, मतलब कोई और भी चीज थी जिस पे उसने ध्यान नहीं दिया था। वह हाँफते हुए पीछे मुड़ता है। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एजाज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये आज तक का सबसे अच्छा अचंभा था उसके लिए। क्या तुम अंदाजा नहीं लगा पा रहे? विक्रम पूछता है। मुझे तुम्हारी अम्मी की बनाई हुई बिरयानी की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एजाज हंसते हुए उसे गले से लगा लेता है। तो विक्रम इतनी दूर से एजाज से मिलने आता है क्योंकि उसको उसकी अम्मी की बिरयानी याद आ रही थी, और आज ईद का दिन था। तभी अम्मी एजाज को बुलाकर कहती है कि बिरयानी तैयार हो गई, और वे दोनों बिरयानी खाने चले जाते हैं। पर ये तो थी उनकी जादुई चिट्ठी। पर आपको क्या लगता है कि विक्रम ने ये जादुई चिट्ठी लिखी कैसे? इसका रहस्य हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी जादुई चिट्ठी बनानी है तो उसको उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? नींबू, पानी, कटोरी, सफेद कागज का टुकड़ा और एक तीली जिस पर लिपटा हुआ थोड़ा सा कपास या रुई हो। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में नींबू निचोड़ लो, उसमें थोड़ी पानी की बूंदें डालो, और फिर उसमें कपास लगी तीली को अगर डुबोगे और उससे लिखोगे तो कागज पर अपना संदेश लिख सकते हैं। और फिर उसको सूखने दो कम से कम आधा घंटा, और फिर वो संदेश अपने दोस्त को भेज दो। अगर आपके दोस्त उस कागज को मोमबत्ती या किसी गर्म बिजली के बल्ब के पास ले जाएंगे तो वो संदेश पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं, मैंने भी एक ऐसा संदेश लिखा था और उसको मोमबत्ती के आगे रखा, और वो कुछ ऐसा दिखता है। दुनिया हेलो, और दुनिया सबकी। तो अगर आप भी कोई ऐसा संदेश बनाना चाहते हैं तो आपको पता है उसके लिए आपको क्या सामान चाहिए? मेरे पास नींबू नहीं था, तो पता है मैंने इस संदेश को कैसे लिखा? मैंने कपास से लिपटी हुई एक तीली को दूध में भिगो दिया, और दूध से भी हम ये संदेश लिख सकते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज से जो एसिडिक होती है उससे इस संदेश को लिख सकते हैं, जो कि दूध, नींबू, संतरा, बेकिंग सोडा जैसी हर चीज में पाया जाता है। तो अब आप भी ये संदेश लिखेंगे एक जादुई चिट्ठी बनाकर। आज की ये कहानी यही समाप्त हुई। बाय।